प्रणाम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग जानने की प्रयास करेंगे केतु इन द 5th हाउस। तो केतु जब आपके कुंडली में, बर्थ चार्ट में या नवामसा कुंडली में जब पंचम भाव में बैठते हैं तो इससे हम कैसी फलों की उम्मीद कर सकते हैं और इसका क्या इफेक्ट्स होगा हमारे पूरे जीवन में, इसके बारे में आज हम लोग जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, केतु इन द 5th हाउस समझने के लिए हमें पहले केतु को समझना होगा और फिर हमें पंचम जो घर है, पांचवा भाव है कुंडली का, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए, केतु के बारे में हम पहले बात करेंगे। केतु एक ऐसा प्लैनेट है ना जो कि बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है। और केतु आध्यात्मिक प्लैनेट है और ये चीज़ों से आपको थोड़ा सा कट के आपको ले जा सकता है। आप फैमिली से कट सकते हो, बहुत सारे सिनेरियो होता है केतु के साथ। अगर केतु बहुत अच्छा भी हो ना तो आपको बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। और केतु अगर कुंडली में खराब हुआ ना तो आप मेंटली आप बहुत परेशान रहोगे। ऐसा भी बहुत सारे कुंडली में देखा गया है। इसमें क्या होता है ना, केतु जहाँ पे बैठता है उसका 360 डिग्री ऑपोजिट आपका राहु बैठता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, राहु आपको मटेरियल चीज़ों की ओर और समाज की ओर हर जगह पे खींचता है और केतु आपको डिटैच करने की प्रयास करता है। ये डिटैचमेंट भी खराब नहीं होता है केतु का। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी ग्रह कभी भी खराब नहीं हो सकता है उनकी दशा महादशा में आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, बट हर कोई जो ग्रह हमारे कुंडली में बैठता है ना वो अपना प्रोमिसेस को हमेशा पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, चलिए हमने केतु के बारे में तो बात कर लिया। ये बहुत एक सुंदर सा प्लेनेट है, आप लोग ऐसा मान सकते हो। फिर हम पंचम भाव की ओर हम अगर दृष्टि डालें तो पंचम भाव क्या करता है, आपके संतान पक्ष को दिखाता है कि आपकी संतानें कैसे होंगे, आपके प्रोजेनी में आपको कुछ दिक्कत आएगा क्या, या अच्छे से हो जाएगा, कितने बच्चे होंगे, ये सब चीज़ें देखा जा सकता है। और पंचम भाव हमारे स्टडी को हमारा रिप्रेजेंट करता है। जो मतलब ऐसे आपकी सर्टिफिकेशन हो गया या आपने कुछ ऐसे ही पढ़ाई कर लिया, उसको ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो हम पर्टिकुलरली हम डिग्रीज लेते हैं यूनिवर्सिटी में हो गया, या हमने जो 10th 12th फिर बैचलर्स मास्टर्स, मतलब जो भी आप पढ़ते हो वो चीज़ को भी ये पंचम भाव के यहाँ से हम देख के मतलब आपका प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने समझ लिया पांचवा घर और केतु। चलिए अब हम जानने की प्रयास करेंगे कि ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ये आपके जीवन में कैसा असर डालेगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में ना केतु पंचम भाव में है तो आपको लगता होगा ना कि मैं बहुत चार्मिंग हूँ, या तो मतलब आपको हर जगह पे आप थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करोगे। अगर आप एक ग्रुप में हो ना तो आपको बिल्कुल अपने आप से पता लगे कि मैं कुछ खास हूँ। ऐसा वाला आपको कभी ना कभी तो लगा ही हो, कभी ना कभी क्या ये वाले प्लेसमेंट में लगता ही है कि मेरे में कुछ ऐसा एक टैलेंट है, एक खूबियाँ है, मेरे को ये चीज़ पता है और मैं इन सारे लोगों से ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। ये फीलिंग आपको बचपन से आता होगा। और ये आना भी ना ऐसे ही ऊपर से आपको नहीं आ गया है, एक्चुअली में आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हो। आपके पास कई सारे गोपनीय टैलेंट होते हैं, बट इसे प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि आप जल्दी से बाहर नहीं निकलते हो, मतलब आप एक्सट्रोवर्ट हो ही नहीं पाते हो। और यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, क्योंकि आपका राहु कहाँ पे बैठ गया, 11th हाउस में बैठ गया, राइट। तो जब आपके राहु 11th हाउस में बैठ जाता है ना तो आपको ना पब्लिक में जाना पड़ेगा, आपको समाज में जाना पड़ेगा, तभी आपकी जो टैलेंट्स है ना वो अपने आप बाहर नहीं आएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम यहाँ पे लोग फेस करते हैं। जितना इंसान के पास टैलेंट होता है, जितने ज्ञानी होते हैं, वो उनको लगता है कि मेरे को सब पता है, मेरे को ये सब चीज़ें आता है, बट मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। इसका ये जो रिकॉग्नाइजेशन का जो प्रॉब्लम है ना, ये वाले प्लेसमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो इसके लिए मतलब इसका सोल्यूशन एक ही है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, एंड पीपल विल हेल्प यू टू कम आउट विथ योर टैलेंट्स। मतलब आपका जो टैलेंट है ना, आप देखना, आप खुद से मैं आज तो ये काम कर ही दूंगा, आप इतना नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके फैमिली फ्रेंड्स कोई बोल देना यार तू तो कर ही लेगा, तू तो कर पाएगा ये चीज़। ऐसे कोई आपको प्रोत्साहन करता है ना, आपको जब एनकरेजमेंट मिलता है, सो देन यू गो आउट एंड डू वट एवर गोल्स यू वांट टू अचीव, राइट। तो इसके लिए आपको ना बाहर जाना पड़ेगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद की अगर बर्थ चार्ट जो भी गूगल में अवेलेबल है उसके हिसाब से अगर आप उनका बर्थ चार्ट देखेंगे तो केतु कहाँ पे पाया गया है, केतु 5th हाउस में पाया गया है। फिर क्या हुआ, रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद मिले, फिर इनके शिष्य बन के उन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की और एकदम अलग ही स्टैंड आउट कर गए थे, राइट, यूएसए में। तो
इसमें क्या होता है ना, आपकी जो टैलेंट है जो भी है वो चीज आप या तो आप कोई गुरु ढूंढ लो या अच्छे अच्छे फ्रेंड्स से मिलो, अपना मतलब सर्कल आपको बढ़ाना पड़ेगा, देन पीपल विल हेल्प यू टू अटेन योर जो अल्टीमेट आपका गोल है ना, वो चीज आप पाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, तभी आप ये प्लेसमेंट के हिसाब से आप अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे। आप अगर घर में बैठोगे और सोचोगे कि मैं ये कर लूंगा, आप मतलब इसमें ये निगेटिव एक है कि आप कर नहीं पाओगे। इसका कारण भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि जब आपके कुंडली में ये 5th वाला केतु जब 5th का होता है तो यहाँ पे ना पितृदोष पैदा होता है। ओके, पितृदोष हाँ खराब होता है, बट इसमें क्या हो जाता है ना, पितृदोष जिसकी कुंडली में पाया गया है वो इंसान लेजी होता है, उसको आता है, उसको सब कुछ आता होगा, बट वो ही बिकम्स वेरी लेजी, मतलब उनको अपने अपने काम वो करना चाहता है बट वो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये जो है ना, ये पितृदोष के कारण ही बनता है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप जो श्राद्ध पक्ष आता है ना, श्राद्ध पक्ष में आप श्राद्ध करवाइए, और कहीं कहीं आप दान कीजिए अपने पितरों के नाम का। अपना कहीं पे गए, किसी को अगर 10 रुपए भी दिए ना, तो सोचो कि ये मैं वैसे तो हेल्प ऐसे ही कर देना चाहिए, बट आप कभी कभी दान, स्पेशली दान कर सकते हो पितरों के नाम पे। तो यहाँ का पितृदोष आपको जब शांत हो जाएगा ना, तो यू विल गेट लेजीनेस जो है ना वो आपका उतर जाएगा। तो इसमें वो प्रॉब्लम के कारण इंसान अपने जो भी गोल है या जो रिकॉग्निशन है वो तक नहीं पहुंच पाता है। बट इसमें क्या होता है ना, जब अर्लियर जो लाइफ होता है ना, उसमें अगर आपकी राहु महादशा नहीं आई है और केतु की महादशा या अलग महादशाएं चल रही होती है, तो इंसान को ना 18-19 तक समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मतलब मुझे ये तो मैंने पढ़ाई कर ली, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या कुछ अलग डिजाइनिंग कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, आपको ऐसा फील होता होगा कि व्हाई एम आई डूइंग दिस। ये चीज आपको 19-20 साल में आपको पता लगेगा, देन यू विल स्टार्ट गोइंग आउट। क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आप 19-20 का हो जाओगे तब आपकी जो राहु है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, तब आप अपने आप आउट गोइंग बनोगे। लेकिन आप अगर बचपन से ही थोड़ा सा आप बाहर जाना शुरू कर दोगे, 15-16 साल की उम्र में आप बड़े बड़े लोगों से मिलना प्रारंभ करोगे, तो आपकी जो टैलेंट है ना वो बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी जो भी क्वालिटीज है उसको आपको अपलिफ्ट कर देगा, तो आप बहुत अपने जो टैलेंट है उसको आगे ले जा पाओगे और शोकेस कर पाओगे। आप हमेशा देखना, आपको ना प्लेटफॉर्म की कमी हो जाती है। आपने मान लो एनीथिंग, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ भी बना दिया, आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि मैं इसको शो कहाँ करूँ। तो इसका प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि आपकी जो सर्कल है ना वो बहुत छोटी सी होती है, आपको वो ब्रेक करना पड़ेगा। कभी कभी कोई प्लेसमेंट में क्या होता है, छोटी सर्कल रखोगे तो आप बहुत उन्नति करोगे। बट ये जो केतु का प्लेसमेंट है, क्योंकि राहु 11 में चला गया, और राहु जो है ना वो मतलब आपकी बाहरी दुनिया को, बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक चीजों को और फ्रेंडशिप, ये सब चीजों को, रिलेशनशिप्स हो गया, ये सब चीजों को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए आपको एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलो, तो आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति आप देख पाओगे। अब इसका मैंने पितृदोष का भी बता दिया, पितृदोष के कारण आपका लेजीनेस आता है, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, दान पुण्य कीजिए, तो ऑब्वियसली आपको इसका ये जो प्लेसमेंट है इसका अच्छा फल मिलेगा। ये एक एक्चुअली रिकॉग्निशन के लिए प्रॉमिसिंग एकदम प्लेसमेंट होता है। आप देखना, आफ्टर 40 you'll get recognized। तो इसमें क्या हो जाता है कि समझते समझते ना व्यक्ति को 40 साल लग जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो मिला है या आपने केतु इन द 5th हाउस कहीं पे भी पढ़ा है ना, तो आपको पता लगेगा कि आप अभी से अपना टैलेंट जो है, आपका जहां पे मन लगता है वो चीज आप करना स्टार्ट कर दे तो बहुत अच्छा होगा। और एक यहाँ पे देखो, आपको संतान जो प्रोजिनी है ना उसमें आपको दिक्कत हो सकता है, या अच्छी तरीके से अगर आपका हो भी गया जो रिप्रोडक्शन है वो, फिर उसके बाद भी ना आपको बच्चों को लेके बहुत ज्यादा चिंता जीवन भर चला रहता है। तो सब तो ये प्रॉब्लम आपको थोड़ा बहुत जीवन भर रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। केतु कहाँ पे अच्छे से काम करता है आपको मैं बता देती हूँ, जब आप चीजों को लेट गो कर देते हो ना, बिल्कुल सरेंडर कर दिया, मतलब जो होगा देखा जाएगा, ऐसे मूड पे आप आ जाओगे ना, तो संतान पक्ष से भी आपको सुख मिलेगा। वरना ये प्लेसमेंट संतान पक्ष के हिसाब से बहुत एक अच्छा प्लेसमेंट नहीं माना गया है। देखना, आपने जो भी पढ़ाई किया, डिग्री लिया, बीच में से बहुत सारे ड्रॉप आउट्स आप देखोगे। केतु इन द 5th हाउस, मतलब आपने इसका ना 70 to 75% लोग ना ड्रॉप ले लेते हैं, क्योंकि उसको तब तक समझ में आ जाता है कि मेरा इनबॉर्न टैलेंट क्या है, मैं क्या करके मैं जो रिकॉग्निशन है उसको अचीव कर पाऊंगा। वो चीज उसको पता जब लग जाता है ना, 20 साल के पहले 18-19 साल तक उसको वो चीज पता लग जाता है, तो ड्रॉप आउट हो जाता है। और अगर आप इस प्लेसमेंट में आप सोच रहे हो ना अपना कुछ
नया करो तो आप बिल्कुल आगे बढ़िए, आप नया कीजिए तो आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये इंट्यूटिव पावर भी देता है बहुत अच्छा सा। और इसमें बस पितृ दोष के लिए आपको साल मतलब आपको श्राद्ध करानी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। इसमें ना गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो, जिससे आपकी संतान पक्ष का जो साइड है वो भी आपका अच्छा हो जाएगा, और आपको रिकॉग्निशन मिलने में और जो पितृ दोष से जो बाधाएं बनती है ना, वो सब चीजें आपका नष्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप गणेश जी की पूजा करें या गणेश मंदिर में जाके लड्डू वगैरह आप चढ़ाए, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए बहुत अच्छा शुभ फल देगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा केतु इन द 5th हाउस ऑफ कुंडली, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। ओम नमः शिवाय।